गुड मॉर्निंग दोस्तों ये दुनिया अब धीरे धीरे हम सब ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया में कई कई हिस्सा आग जल रहा है, कोई हिस्सा में पानी बढ़ रहा है, कोई हिस्सा चट्टान जंगल से भरा हुआ है, कोई हिस्सा दलदल से भरा हुआ है। हम सूखा ज़मीन का हिस्सा महलों से भरा हुआ है, अच्छा बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन से भरा हुआ है, जो भारी के वजह से धंस रहा है, घर भी धंस रहा है और पानी भी बढ़ के शहरों को डुबाने जा रहा है। हम कहीं सेफ नहीं हैं। इसीलिए दोस्तों सब कोई मिल के रहिए, कोई यहाँ दुनिया में नहीं बचेगा। हम बोलेंगे फलाना ऐसे है, फलाना वैसे है, पर तुम भी वैसे ही हो जाओगे। कोई दुनिया में बचने वाला नहीं है, सब एक ही है। कहीं कहीं इतना आग फेंक रहा है, इतना ज्वालामुखी निकल रहा है, इतना आंधी तूफान आ रहा है कि सबको ख़त्म कर दे रहा। एक समय था जो कृष्ण का नगरी को भी, जो भगवान थे उसका नगरी को भी डुबा दिया गया, तो हम कौन कैद का मोल लेगा। हम तो एक मामूली इंसान है। कितना बड़ा कृष्ण भगवान का नगरी डुबा दिया, इतना मजबूती से बना था, इतना अच्छा बना था, वो डूब गया। अच्छा ठीक है, किसी ने बोलता था कि कृष्ण भगवान को किसी ने शराप दिया, एक माता ने शराप दिया कि तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसको शराप दिया, तो फिर भी तो भगवान वो शराप को बचा नहीं पाया। वो एक भगवान थे, हम तो इंसान हैं, तो फिर हम कैसे बचा पाएंगे। इसलिए दोस्तों सब मिल के रहो, पूरा दुनिया मिल के रहो, पूरा कंट्री के लोग मिल के रहो। क्यों आपस में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे क्यों लड़ रहे हो? क्यों दूसरे को उजाड़ रहे हो? किसी का बस्ती उजाड़ रहे हो, किसी का घर उजाड़ रहे हो। ये गलत तरीक़ा से बनाए, वो गलत तरीक़ा से बनाए, ये लूटा गया है, ये गलत डिसीजन से बना है। आखिर में यहाँ का लोग है ना, आखिर मानव है ना, आखिर में इसी कंट्री का है, आपका ही देखभाल करने वाला सब है। आप उसको उजाड़ के वहाँ पर जितना भी बड़ा महल खड़ा करो, जितना भी बड़ा कुछ खड़ा करो, कोई फ़ायदा नहीं। जब गंधारी जब कृष्ण भगवान को शराब दे के नगरी डुबा दिया, तो आप एक बस्ती में बच्चा हुआ, बूढ़ी हुआ, एक महिला हुआ, कितना महिला सबका अब घर उजाड़ देते हैं, उसका आह नहीं लगेगा? लगेगा ही। तो आप भी उसी रास्ता पे जाएंगे। क्यों आप उसको उजाड़ रहे हैं? उसको उजाड़ रहे हैं तो आप भी उसी रास्ता पे जाएंगे, आपका भी कोई भला नहीं होगा। अरे उसको जीने के लिए कहीं जुगाड़ कर दो। अगर आपको वो जगह काम पड़ रहा है तो जीने के लिए कहीं जुगाड़ कर दो, उसके बाद आप वहाँ बनाना शुरू कीजिए। विकास जरूरी नहीं है, विनाश हो रहा है। जितना विकास हो रहा है उतना विनाश होते जा रहा है। ग्लेशियर ख़त्म हो रहा है, बर्फ़ पिघल रहा है, बर्फ़ पिघलने से हम सब डूबे जा रहे हैं, सब डूब रहेंगे। भगवान का नगरी डूब गया, कृष्ण भगवान का नगरी। हम तो आम आदमी हैं। बिल्डिंग ऊपर बिल्डिंग बने जा रहा है, बिल्डिंग ऊपर बिल्डिंग बने जा रहा है। धरती तो कम हो रहा है, मिट्टी तो कम है, चारों दिशा पानी है। बोला जाता है 4 हिस्सा में 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा ज़मीन है। तो एक हिस्सा में इतना लोड पड़ जा रहा है कि वो भी धंसते जा रहा है।
एकदम धंसते जा रहा। इसीलिए इतना जहाँ तहाँ देख रहे गड्ढा निकल जा रहा, जहाँ तहाँ से पानी निकल जा रहा। इतना पानी निकल के आदमी को एकदम धंस जा रहा, पूरा बस्ती धंस जा रहा, पूरा घर धंस जा रहा। ये हाल हो रहा है। सुधरो, सब कोई के लिए घर बनाओ, सबके जीने के लायक बनाओ। सब हम लोग, नहीं तो ख़त्म हो जाएंगे। जो जिसको दूसरे को आप उजाड़ रहे हो वो भी ख़त्म तो हो गई, तुम भी ख़त्म, उजाड़ने वाला भी ख़त्म हो जाए। इसीलिए सबको जीने के लिए व्यवस्था करो। एक आदमी के पास करोड़ों करोड़ों रुपया है और एक आदमी के पास 10 रुपया भी नहीं। हमारा कंट्री बहुत अमीर है, हम तो बोलेंगे बहुत अमीर है, पर यहाँ पर अपने में ही सब भरने में लगा हुआ। कमती पैसा है यहाँ, बहुत पैसा है। सब कोई पैसा इतना इतना दिखाता है, जितना ज़रूरत है उतना नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा है। वो लोग एक आदमी है, 2 आदमी है, लेकिन कई करोड़ का घर है। एक आदमी है, 2 आदमी है, लेकिन कई करोड़ का गाड़ी घोड़ा है। अगर तुम किसी गरीब को एक घर बना दोगे, 1 करोड़ का गाड़ी खरीद लिया तो 4 करोड़ का तुम गाड़ी खरीद ले। अगर 50 लाख का किसी का घर बना दिया, सब कर दिया, तो अपना जीवन जी लेगा ना। आपका भी भला होगा, उसका भी भला होगा। पर नहीं, लोग ऐसे नहीं करेंगे। भाड़ में जाए हो, मरे जिए, उससे हमको क्या मतलब। हमको 10 ठो गाड़ी में घूमना है, हमको 50 ठो गाड़ी में घूमना है, बदल बदल के गाड़ी में घूमना है। ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है कि देखो मेरे पास इतना है। सिर्फ दिखावा और कुछ नहीं। ऐसे ऐसे गरीब सब है गांव में, जिसको खाने के लिए तो सोने का नहीं है। एक मेरे घर में लेडी आती है बराबर, सोने का नहीं है, फटा चुटा लिदरा सब बिछाता है, वो लोग सोता है। हम आंखों से देखे हैं। वो लोग नादान है, हर चीज़, अनपढ़ है, थोड़ा नादान है, उसको सरकारी सुविधाओं का भी पता नहीं चलता। फिर भी थोड़ा बहुत जो चावल मिलता है सरकार का, आटा में गेहूँ मिलता है, उसी से गुजारा कर रही। और भी क्या क्या सुविधा नहीं जानती है। ना बिस्तरा है उसका, ना कुछ है। एकदम अजीब दुनिया हो गया। और किसी किसी घर में 50 हज़ारों कार है, गाड़ी है, प्लेन है, सब है। कभी कभी संसार अजीब एकदम, हमको तो रोना आता है इस तरह का जिंदगी। लोग क्यों ऐसे करते हैं। इतना जनगणना होता है, इतना सब। तुम्हारा अगर 50 गाड़ी है, 60 गाड़ी है, तो घूमो, देखो कहाँ कैसे गरीबी चल रहा है। गांव में किसी को भूखा देखते हैं और उसका चूल्हा नहीं है सही ढंग का, उसका सोने का सही ढंग का नहीं है, वो लेडी को हम घर बना के दिए। वो लेडी को हम लोग घर बना दिए। घर बना के उसको हम उतना अच्छा तो नहीं बना दिए, लेकिन हम उसको वो एडवेस्टर वाला घर बना दिए। और ऐसे ढलाई करके, पक्का जोड़ाई करके ईंटा वाला घर बना दिए, पक्का कर दिए। हम घर बना के उसको दे दिए। फिर जब हम जाते हैं तो देखते हैं वो लोग के पास बिस्तरा नहीं है, ओढ़ने का कुछ है नहीं। अभी ठंडा में वो लोग के पास चादर नहीं मिलेगा। और ऊपर से बेचारी मेन लेडी बीमार रहती है हमेशा, सरकारी दवा पे जी रही है। ऐसे ऐसे ज़िंदगी तो किसी किसी का है, किसी किसी का कई महलों के ऊपर भी घूम रहा, अकेले अकेले महल में घूम रहा है। लेकिन किसी को चलो मदद करके उसको खड़ा कर देंगे उन्हें।
मेरे पास उतना नहीं है जो उसको सब चीज़ कर दे, फिर भी हमसे जो बनता है हम देते हैं। कभी चावल दे देते हैं, खैर चावल और गेहूं तो उसको मिल जाता है सरकार से, वो लोग को चीनी खरीद देते हैं, चपाती खरीद देते हैं, जो जो मसाला सामान है वो सब खरीद देते हैं, मैदा बेसन उसन तेल उल खरीद के दे देते हैं, नमक वमक खरीद के दे। वैसे अगर सब एक दूसरे को देते रहे ना तो यहाँ कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई चीज़ का तकलीफ नहीं होगा, न बेड का तकलीफ होगा, न सोने का, ना कोई चीज़ का तकलीफ ना। सब एक दूसरे को उस तरह देख के देते रहे। जैसे हम आज घर बना दिए, कोई उसको बेड दे दिया, कोई उसको छोटा सा पलंग उलंग बना के दे दिया, खटिया वटिया दे दिया। तो इस तरह से सब मदद मिलने से क्या है ना, वो कभी भूखा नहीं रहेगा। ये संसार अजीब संसार है बाबा। सलाम सबको।